2010 से लेकर के 17 के बीच में अनेक सभी वर्षों का कुछ न कुछ गन्ना मूल्य भुगतान बाकी था। उन्हें पर्ची की चोरी और घटतोली से जहां मुक्त करना था, डिमांड के अनुसार सप्लाई, डिमांड और सप्लाई ये मार्केट का नियम है। ये उत्तर प्रदेश की धरती में थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो इतना गन्ना उत्पादन हो सकता है। गन्ना उत्तर प्रदेश की मिठास को दुनिया के अंदर पहुंचाता है। और भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष की अनेक उपलब्धियां विभाग के पास है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य सबसे अधिक चीनी उत्पादन में भी बदल गया, और सबसे अधिक चीनी मिल ही नहीं बल्कि सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन और सबसे अधिक खांडसारी यूनिट वाला राज्य भी आज उत्तर प्रदेश है। यह इस क्षेत्र में किए गए रिफॉर्म के परिणाम हैं। मुझे याद है आज से 6 वर्ष पहले पर्ची के लिए परेशान होना पड़ता था। पर्ची की चोरी, घटतोली, कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां गन्ना किसान उत्पादक हो और वहां आंदोलन न होते रहे हों, और अंत में अपनी पूरी मेहनत पे चीनी मिल और समय बंद होने के कारण गन्ना किसान को आग लगाना पड़ता था। किसान परेशान होता था, गन्ना भेजने के बाद वो पैसा भुगतान नहीं हो पाता था, वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया रहता था। लेकिन 6 वर्ष में मैं सबसे पहले आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और देश के गन्ना किसानों के बारे में बहुत सकारात्मक भाव के साथ उस प्रकार के कार्यक्रम लागू करवाए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 में हम लोग आए थे, 2010 से लेकर के 17 के बीच में अनेक सभी वर्षों का कुछ न कुछ गन्ना मूल्य भुगतान बाकी था, और मिशन मोड पर पहले इस कार्यक्रम को किया गया कि 2010 से 2011, 2012, 2013, 2014 इस गन्ना मूल्य का भुगतान पहले हो। और उस गन्ना मूल्य का भुगतान करते करते हम लोग आगे बढ़े तो चीनी मिल मालिकान भी मेरे पास आए, क्योंकि हमें चीनी एक जहां गन्ना उत्पादक किसानों की समस्या को समाधान करना था, उन्हें पर्ची की चोरी और घटतोली से जहां मुक्त करना था। गन्ना जब तक खेत में रहेगा तब तक चीनी मिल चलेगी, जहां इस प्रकार का वातावरण देना था। लेकिन साथ साथ चीनी मिल चलेगी तभी तो ये सब हो पाएगा। इसलिए चीनी मिल मालिकों के साथ भी हमने संवाद बनाया, और चीनी मिल मालिकों ने भी उस बारे में बहुत सकारात्मक भाव से कहा कि एक साइकिल है जिसके कारण अक्सर डिमांड के अनुसार सप्लाई, डिमांड और सप्लाई ये मार्केट का नियम है। जब चीनी ज्यादा हो जाएगी, डिमांड नहीं रहती है तो डंप पड़ी रहती है, मार्केट में दाम नहीं मिलता है, हम भुगतान नहीं कर पाते हैं। अगर इथेनॉल बनाने की कार्रवाई को परमिशन हमें मिल जाए और उसकी ब्रांडिंग हो तो फिर काफी बड़े पैमाने पर हम गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान कर पाएंगे। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। हमने पत्र लिखा, अनुरोध किया और प्रधानमंत्री जी ने इसकी सहमति दी। आज ज्यादातर चीनी मिलें चीनी भी बनाती हैं और साथ साथ इथेनॉल बनाने का काम भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश ग्रीन एनर्जी का भी एक माध्यम इथेनॉल के माध्यम से बन चुका है, और आज के दिन पर न केवल सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है बल्कि सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य भी है, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादक राज्य भी है, सर्वाधिक खांडसारी उद्योग को चलाने वाला राज्य भी है। और आज जो मैंने यहां पर देखा है, एक साथ चीनी मिल मालिकों को भी सम्मान किया गया,
गन्ना उत्पादक प्रतियोगिता आयोजित करके 3 वर्ष के उन किसानों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने गन्ना उत्पादन में रिकॉर्ड स्थापित किया है। भाइयों बहनों, 2017 में जब मैंने गन्ना विभाग से कहा था कि एक उत्तर प्रदेश की धरती ऐसी है जिसमें 1 एकड़ में 1000 कुंटल पैदा हो सकता है, लोग हंस रहे थे, अरे कैसे हो सकता है। हमारे तमाम अधिकारी क्या कह रहे थे उस समय, अरे साहब ये कहां हो सकता है, एकड़ नहीं हेक्टेयर में होता होगा। मैंने कहा नहीं, एकड़ में हो सकता है। लोग कल्पना कर रहे थे। फिर मैं भी कभी कभी भ्रम में पड़ जाता था कि क्या वास्तव में ये हो पाएगा क्या, लेकिन आज मैंने साक्षात देखा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम 2640 कुंटल पर हेक्टेयर गन्ना पैदा करने वाला, उत्पादन करने वाला किसान भी यहां इस सभागार में मौजूद है। और वो माता जी वहां बैठी हुई है, किसान अपने पीलीभीत से आए हुए, ये सभी ये इसके प्रमाण है। लखीमपुर खीरी में आप देख रहे हो माता जी को, थोड़ा माता जी खड़ी हो जाएं, आप थोड़ा खड़ी हो जाती तो देखिए किस क्या उम्र है, और उसके बाद भी ये है, ये उत्तर प्रदेश की धरती में थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो इतना गन्ना उत्पादन हो सकता है। यह हमारे इन अन्नदाता किसानों ने अपने सामर्थ्य से, अपने परिश्रम से वह साबित करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें सबसे अच्छी रिकवरी दे सकती हैं देश के अंदर। यह हमारे चीनी मिल आज के दिन पर तय कर रही है। तो एक तरफ गन्ना उत्पादक किसानों का सम्मान, दूसरी तरफ चीनी मिल मालिकों को भी, जिन्होंने पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, उनका भी सम्मान। इस क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह हो और उनके माध्यम से हम महिलाओं के स्वावलंबन और मिशन शक्ति के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ा सके। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 3171 महिला स्वयंसेवी समूह, जिसमें 59,000 से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं, वे आज इस क्षेत्र में कार्य करते हुए प्रदेश के अंदर 60 लाख गन्ना किसानों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां पे सहकारी समितियों के भवनों को भी हमने लोकार्पण किया है। सहकारी समितियां, इनके भवन व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के तो माध्यम है ही, लेकिन खाद और वहां पर गोदाम के रूप में भी उनका उपयोग हो सकता है। ये भवन इस रूप में बनाए गए हैं और 25 ऐसे भवनों का लोकार्पण आज यहां पर संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, गन्ना विभाग ने पिछले 6 वर्ष के अंदर हर एक क्षेत्र में नया करके दिखाया है और उस नएपन का परिणाम है। अगर मैं 2007 से 2017 के बीच कुल गन्ना मूल्य के भुगतान की बात करता हूं तो ये राशि बामुश्किल 1 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। लेकिन जब मैं पिछले 2017 से लेकर 2023 के बीच 6 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान बात करता हूं तो ये राशि बैठती है 2,13,400 करोड़ रुपए अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। 2,13,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से चीनी मिल मालिकों ने या चीनी मिल्स ने सीधे उनके अकाउंट में भेजा है। खांडसारी में जो 500 कुछ टन अतिरिक्त गन्ना पेराई हुई है, उसका नगद भुगतान किसानों को अलग हुआ है।
इथेनॉल का अतिरिक्त मिल रहा है, बाकी अन्य चीजें अलग हैं, लेकिन यह कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज जो बता रहे थे हमारे गन्ना मंत्री भी कि कुछ चीनी मिलें तो वहां तक पहुंच गई हैं। हमने कहा था 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे, कुछ चीनी मिलों ने 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया है। धीरे धीरे करके आज लगभग 100 चीनी मिलें ऐसी हैं जो सप्ताह से 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं, और आने वाले समय में अभी 118 चीनी मिलें हैं। ये चीनी मिलें धीरे धीरे करके सभी लोग उधर जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन तो अब ज्यादा, क्योंकि बहुमत तो 100 के साथ में है, तो स्वाभाविक रूप से बाकी औरों को भी इधर जाना पड़ेगा। और इस दौरान आपने देखा होगा 4 बंद चीनी मिलों को गन्ना विभाग ने चलाया और 2 नई चीनी मिलें भी स्थापित की गई। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। आप सोचिए, एक बार यानी उन्होंने 1980 के दशक में कहा था कि छपरौली की चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए, कोई नहीं कर पाया। उनके नाम पे सरकारें बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, लोग आते गए जाते गए, लेकिन उन किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा जिनके नाम पे देश प्रदेश के अंदर राजनीति होती थी। और मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार ने छपरौली में नई चीनी मिल की स्थापना का काम भी किया और चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही है। मुझे याद है बस्ती के अंदर मुंडेरवा में गन्ना किसानों पर गोलियां चलाई गई थी, क्योंकि चीनी मिल बंद हो गई थी। किसान मांग कर रहे थे, पिछली सरकारों के समय में यह होता था। हमारी सरकार में गोली नहीं, बल्कि वहां पर नई चीनी मिल की स्थापना भी की गई है। और आज नई चीनी मिल पूरी क्षमता के साथ, जब मैं बस्ती जाता हूं या वहां से होते हुए गोरखपुर जाता हूं तो मुझे वो चीनी मिल दिखाई देती है। मुझे अच्छा लगता है कि देखिए, यह किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले और यहां के विकास की प्रतीक बनी है चीनी मिल। न जाने कितने लोगों को वहां नौकरी मिली, न जाने कितने किसान जब गन्ना देते हैं, गन्ना मूल्य का भुगतान उन्हें होता है, तो उससे उनके घर में खुशहाली आती है। प्रसन्नता इस बात की होती है कि हम लोगों के थोड़े प्रयास से अगर किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाता है तो हम लोग मानते हैं यार हमारा प्रयास सार्थक हुआ। और इस सार्थक प्रयास के लिए अच्छा लगता है कि उस दिशा में यह कार्य आज बढ़ रहा है। आज चीनी मिलें बंद नहीं हो रही हैं, बंद चीनी मिलों को चलाने का प्रयास, सफसली लेकर के किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम। मैं कह सकता हूं कि जहां पर किसानों ने सफसली लिया, तकनीक का उपयोग किया, वहां पर उनकी आमदनी कई गुना बढ़ी है। एमएसपी हो या केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाएं, इन सभी योजनाओं का लाभ किसानों को मिला है। और उसका दाम किसान के माध्यम से आज किसान खेती को अब घाटे का सौदा नहीं, बल्कि आप इसके प्रमाण हैं, बल्कि खेती बाड़ी की दिशा में जिसने भी सार्थक प्रयास किया है, उत्तर प्रदेश की धरती वहां पर सोना उगलने का काम की है, आपने साबित किया है। जो हमारा अन्नदाता किसान 1 एकड़ में 1000 कुंटल से अधिक गन्ना उत्पादन कर रहा है, सफसली के रूप में धनिया ले रहा है, प्याज ले रहा है, लहसुन ले रहा है, अन्य उत्पादन कर रहा है, वह तो दोगुना क्या कई गुना उससे दाम ले रहा है, लगातार ले रहा है। और उस दिशा में हमें और अच्छे प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। आप सही मायने में आपका खेत, आपकी खेती स्वयं में एक प्रयोगशाला है। आप मेहनत करते हैं, आप स्वयं उसमें तय कर सकते हैं कि हमारी खेती की दिशा क्या होनी चाहिए। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपके हितों को पूरी तरह संरक्षित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
कोई समस्या आपके सामने नहीं आने दी जाएगी, कोई बैरियर आपके सामने आपके विकास के पथ पर नहीं आने दिया जाएगा। किसी को भी अन्नदाता किसानों के साथ खिलवाड़ करने और उनके विकास में बाधक बनने की छूट नहीं दी जाएगी। और इस दिशा में डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। दूसरा, तकनीक का उपयोग हमें करना होगा, आज की आवश्यकता है। आप सोचिए, अगर संजय भूसरेड्डी जी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते तो क्या पर्ची से मुक्ति मिल पाती? उन्होंने किया, उस समय सबको लगा कि पता नहीं क्या होगा। आज तो मैं देखता हूं एक किसान भी अपने पर्ची लेके नहीं जाता, मोबाइल फोन रहता ही है, जाता और मोबाइल फोन दिखा देता है। लोग दंग रहते हैं। जिस किसान को हम मानते थे किसान है, पता नहीं पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो जब अपना मोबाइल फोन स्मार्टफोन निकाल के दिखाता है, पर्ची है मेरी पर्ची, लोग बहुत चक्कर। कोई घड़तोली नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि यहां पे बैठे बैठे पता लगाया जा सकता है कौन सी चीनी मिल क्या कर रही है, कहां पर किस समिति में कहां पे किस कांटे पर क्या हो रहा है, सब यहां से पता लग जा रहा है। टेक्नोलॉजी उधर जा चुकी है। तो हमें भी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कहा, अनेक योजनाएं चलाई गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर, ये डबल इंजन की सरकार ने लगभग 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी है। और ये 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा का मतलब आपने देखा होगा, 45 लाख से 60 लाख गन्ना किसान पहुंचे हैं। किस गन्ना खेती की का दायरा बढ़ा है, चीनी मिलों के प्रयास से रिकवरी चीनी की बढ़ी है, और हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। सरकार के प्रयास भी आगे बढ़े हैं। ड्रिप इरिगेशन पर प्रधानमंत्री जी का फोकस है, और जिन किसानों ने ड्रिप इरिगेशन को अपनाया है वहां पे उत्पादन पर भी उसका असर पड़ा है। उत्पादन अधिक होना प्रारंभ हुआ है। हमें तकनीक के साथ आना पड़ेगा। मैंने देखा कई चीनी मिलें अब टिश्यू कल्चर को अपना करके अच्छा बीज और समय पे बीज गन्ना किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। ये खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और गन्ना किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा बीज अगर मिल जाए और समय पे मिल जाए, उत्पादन पे उसका असर पड़ता है। यह भी उसमें हो रहा है। लगातार इस प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, हर एक स्तर पर हो रहा है। चीनी मिलें भी लगातार अपने स्तर पर प्रयास करें। सभी लोग मिल करके जब एक साथ प्रयास करेंगे तो फिर कहीं कोई संकट नहीं आने वाला है। और यहां पर विभाग में हमारे मंत्री दोनों, चौधरी साहब ने, संजय गंगवार जी ने, श्री संजय भूसरेड्डी जी ने, ये सभी लोग मिलकर के आपके हितों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और जिस मजबूती के साथ पिछले 6 वर्ष के अंदर कार्य हुआ है, यह मोमेंटम हर हाल में बना रहना चाहिए। अभी भी किसी स्तर पर अगर कहीं कोई कमी दिखती है, उसको समय रहते सुधारना, क्योंकि हमारी पहचान है। और अधिक आमदनी के लिए आवश्यक होगा कि हम तकनीक के साथ साथ 100 फसली लेना भी सीखें। और एक जो बात अंत में अलार्मिंग है हम सब के लिए, वह है कि केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का अधिक उपयोग करने के बजाय अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जा सके, फेज वाइज चाहिए, लेकिन अगर उतर जाएंगे तो धरती माता का सेहत भी सुरक्षित रहेगा और साथ साथ गन्ना किसान का हित भी सुरक्षित रहेगा। याद रखना, धरती माता की सेहत के साथ ही अन्नदाता किसान की सेहत जुड़ी हुई है। आपने एक राज्य की बात देखी होगी कि वहां पे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग होने का परिणाम क्या है? कैंसर ट्रेन ही चल पड़ी। हमें उससे बचना होगा और प्राकृतिक खेती उसका एक समाधान है। आप थोड़ा प्रयास करेंगे, पहले
आधा एकड़ में, पहले 1 बीघा में करिए, फिर आधा एकड़ में करिए, 1 एकड़ में करिए, धीरे धीरे करके उसके दायरे को बढ़ाइए, तो गौ माता की रक्षा भी होगी और साथ साथ धरती माता का सेहत भी सुधरेगा। और धरती माता का सेहत सुधरेगा तो हम सबका सेहत सुधरेगा, समाज का सेहत सुधरेगा, देश का सेहत सुधरेगा। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। भारत इतनी बड़ी आबादी का देश है और इतनी बड़ी आबादी के देश में हमारे पास जल संसाधनों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर नहीं है, लेकिन उसका उचित नियोजन होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। और उस सदुपयोग के लिए सरकार आपके साथ सदैव खड़ी है। आज यहां पर जिन समितियों के, सहकारी समितियों के भवनों का आज यहां पर लोकार्पण हो रहा है, वहां पर उन भवनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। वहां पर उनके कार्यालय, खाद गोदाम, चीनी के गोदाम के रूप में उनका उपयोग होगा। 25 ऐसे गोदाम सहकारी समितियों के आज लोकार्पित हुए हैं। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। यहां पर जिन गन्ना उत्पादक किसानों को विगत 3 वर्ष के पुरस्कार आज प्राप्त हुए हैं, मैं उनका सचमुच अभिनंदन करता हूं। उन्होंने उस सपने को साकार किया जो हम लोग देखते थे, सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ में 1000 कुंटल गन्ना उत्पन्न होगा। और मुझे लगता है इनका डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए। महिला स्वयंसेवी समूह 59,000 बहनें एक साथ इस क्षेत्र में काम कर रही है और लाभांश प्राप्त कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि काम ही नहीं कर रही है, लाभांश भी प्राप्त कर रही है। और चौथा इसका पार्ट है चीनी मिलों के द्वारा की गई एक सकारात्मक भूमिका। गन्ना क्षेत्र में प्रगति के लिए 2 पहिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक किसान का, दूसरा चीनी मिल का। जब दोनों साथ साथ चलेंगे तब विकास होगा, तब प्रगति आगे बढ़ेगी, एक तरफा नहीं हो पाएगी। और इसीलिए दोनों में संतुलन बना करके हमें बेहतर प्रयास करने होंगे। सरकार आपके साथ में है, पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। इतनी बड़ी संख्या में गन्ना किसानों के साथ, चीनी मिलों के साथ आज हम सब यहां बैठ रहे हैं। यह महीना श्री संजय भूस रेड्डी जी को अवकाश ग्रहण करने का भी है, उनका रिटायरमेंट का भी है। और मुझे लगता है कि एक शानदार कार्य के लिए मैं उनको, गन्ना विभाग में शानदार काम किया गया उनके द्वारा। लोग पहले जब बोलते थे, जब उनकी इस विभाग में नियुक्ति हुई, लोगों ने कहा कि देखो संजय भूस रेड्डी काम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखो व्यक्ति किसी की सुनता ही नहीं है। तो मैंने कहा देखो इस विभाग में ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, क्योंकि यहां रोज रोज के धरने प्रदर्शन से मैं उब चुका हूं और मुझे लगता है कि बेहतर संतुलन उन्होंने इसमें बना के रखा। बेहतर संतुलन था, किसानों की बात को भी सुनना, लेकिन किसी की नाजायज बातें, अगर कहीं किसान का शोषण हो रहा है, कहीं पे कोई नाजायज कार्य करने का प्रयास कर रहा है, तो सख्ती के साथ उसको रोकने का काम भी उन्होंने उस दौरान किया। और इसका परिणाम है कि सारी चीजें स्ट्रीमलाइन है इतने बड़े राज्य में। दूसरा, हमारी सबसे बड़ी परीक्षा थी कोरोना कालखंड। मेरे लिए बहुत वो था, क्योंकि लॉकडाउन लगा, उद्योग धंधे सब बंद हो गए। अब मेरे लिए था, चीनी मिल से ज्यादा मेरे लिए चिंता थी गन्ना किसान का क्या होगा, ये गन्ना कहां जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या चीनी मिलें चल सकती हैं? उन्होंने कहा एकदम चला लेंगे। फिर ये हुआ कि इसके लिए तो चूना भी चाहिए, अन्य तमाम मटेरियल चाहिए, सप्लाई चेन। उन्होंने कहा मैं बनवा दूंगा। और कोरोना में लॉकडाउन के दौरान भी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें चलती रही, 118 चीनी मिलें चलती रही। एक भी गन्ना किसान को अपने खेत में गन्ना नहीं जलाना पड़ा, उसके लिए व्यवस्था दी गई। हमारे चीनी मिल मालिकों ने अपने यहां कोविड हेल्प डेस्क बना दी है। हमने वहां पर अल्ट्रा रेड थर्मामीटर उपलब्ध करवाए
अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कार्य हुए चीनी मिलों के द्वारा भी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे याद है जब कोरोना का पहला मामला आया था तो सैनिटाइजर नहीं था, एक छोटी सी बोतल यानी 50 ग्राम मुश्किल से उसमें रहा होगा, उसकी कीमत पहुंच रही थी, लोग मांग रहे थे उसे कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 800 रुपया। हमने कहा यार 800 रुपये में कैसे कोई लेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या हम लोग अपने चीनी मिलों में उत्पादन करवा दें। अरे हमने कहा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इतना उत्पादन उन्होंने करवाया, इतना उत्पादन कराया कि हमने हर हॉस्पिटल को फ्री दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, हर नगर निकाय को फ्री उपलब्ध करवाया, हर ग्राम पंचायत को फ्री उपलब्ध कराया। और उत्तर प्रदेश ने 27 राज्यों को सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने का काम भी किया। कोरोना में लड़ने के लिए भी, यानी केवल किसानों के लिए ही नहीं, आम जनमानस को इस महामारी से बचाने के लिए भी चीनी मिलों के सहयोग से इतना बड़ा कार्य हुआ था। बहुत अभिनंदनीय कार्य हुआ। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं उनके कार्यों की सराहना करता हूं। आप सबको मैं, जिन किसानों को, जिन यहाँ पर हमारे सहकारी, यहाँ पे महिला स्वयंसेवी समूह के सदस्यों को आज यहाँ सम्मानित किया गया है, जिन चीनी मिल्स को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया, मैं इनका हृदय से इनको बधाई देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग मिल करके उत्तर प्रदेश की प्रगति में एक बड़ा योगदान आपका है। लगभग 9% यूपी की जीडीपी में जो योगदान है वह गन्ना और चीनी मिलों का है। इसको और आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर पाएंगे तो हम प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हमें सफलता प्राप्त होगी।